तो हाँ जी, गुड इवनिंग सभी को जी। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं जी सभी? हाँ जी, गुड इवनिंग जी। उम्मीद करता हूँ सभी को आवाज आ रही होगी जी। हाँ जी, सो आ रही जी सभी को आवाज मेरी? काइंडली एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए। तो हाँ जी, वेलकम है जी आप सभी का आज के सेशन के अंदर जी। सो कैसे हैं जी सभी? उम्मीद करता हूँ जी बढ़िया होंगे, तंदुरुस्त होंगे जी। और मैं अक्सर एक सवाल पूछता होता हूँ जी, खुश हो जी सभी? हाँ जी। है तो नहीं हमारे बीच में कोई दुखी आत्मा, कोई दुखियारा हमारे बीच में कोई बैठा हो जी? हाँ जी, है तो नहीं ऐसा जी? क्या बात है जी। नहीं, काफी लोग खुश दिख रहे हैं जी मुझे। बट वही बात आ गई जी, कुछ लोग के चेहरे की खुशी नहीं दिख पा रही जी। अब देखते हैं जी कितने के लोग हमारे बीच में समझदार बैठे हैं जी, जिनको पता लग जाए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ जी। क्या बात है जी, क्या बात है जी हमारे बीच में काफी समझदार लोग हैं जी, है ना। और जिनको नहीं समझ में आई उनको बता देता हूँ जी, चेहरे की खुशी इसलिए नहीं दिख पा रही क्योंकि आप लोग के कैमरा बंद है जी। तो कर लीजिए सभी, जल्द से जल्द अपने कैमरा ऑन कर लीजिए, प्रॉपर स्टेबल होके एक अच्छे से बैठ जाएं जी, है ना। एक जगह पे टिक कर बैठ के मीटिंग ले, कोई चलते फिरते हुए मीटिंग ना लें जी, है ना। क्योंकि देखो, आज का सेशन आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा कहते हैं ना एक वैल्यूएबल है। कारण क्या है जी? ये देखो, हमारे बीच में बहुत सारे दोस्त होंगे जिनको भी एक दिन, दो दिन, चार दिन, इतने दिन हुए होंगे जी सेशंस को अटेंड करते हुए, मीटिंग स्ट्रिंग लेते हुए जी। और कहीं ना कहीं स्टार्टिंग के अंदर मन के अंदर क्वेश्चंस भी आते हैं, कहीं ना कहीं कुछ डाउट्स भी आते हैं, कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही होती जी। तो आज आपको वही बेसिक सी चीजें समझाने आया हूँ जी सेशन के अंदर जी। पर बात वही आगे जी, समझ वही पाएगा जो समझने बैठेगा जी। जिसका खुद का दिमाग का ढक्कन बंद है जी, वो तो उसके ऊपर कहते हैं ना, टंकी का ढक्कन बंद है, ऊपर जितना मर्जी पानी डालते जाओ पानी तो नहीं डलेगा जी। तो अगर सच में सीखना चाहते हो तो कहते हैं दिमाग का ढक्कन खोलना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या है जी, एक अटेंटिव होके, एक प्रॉपर सीखने के माइंडसेट के साथ बैठे जी, है ना। कोई भी घूमता फिरता लेटा पड़ा है, टेढ़ा मरता मुरता मत लगाए जी ट्रेनिंग। ठीक है जी, क्योंकि अगर इस मीटिंग के अंदर आ ही चुके हो जी, अच्छे से स्टेबल हो जाओ जी, तभी इस मीटिंग का आप सभी को फायदा होगा जी, है ना। क्या बात है जी। और कैमरा ऑन करने का मतलब होता ही यही है जी, कि आप लोग देखो, जब कैमरा ऑन होगा सभी को ये होता है जी, हाँ मेरी शक्ल ठीक है, एंगल खराब तो नहीं आ रहा, ऐसा तो नहीं, वैसा तो नहीं, है ना। तो उस चक्कर के अंदर अंदर क्या है जी, है ना, आपका ध्यान भी ज्यादा रहेगा जी। ऑब्वियस सी बात है जी, ज्यादा ध्यान दोगे तभी चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे जी। क्यों जी? है ना। तो क्या बात है, देख पा रहा हूँ जी सभी प्रॉपरली भी स्टेबल होके अच्छे से बैठ चुके हैं जी। सो दोबारा से सभी को गुड इवनिंग है जी, और वेलकम है आप सभी का आज के इस सेशन के अंदर जी। तो बाकी देखिए जी, आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मुझे बताएंगे जी, ऐसे कौन से दोस्त हैं जो मुझे पहली बार मिल रहे हैं, इस ट्रेनिंग को पहली बार लगा रहे हैं, वो चैट के अंदर मुझे वन टाइप करके बताएंगे जी जरा। कौन से ऐसे दोस्त हैं जी कि जो मुझे पहली बार सुन रहे हैं, इस ट्रेनिंग को पहली बार लगा रहे हैं? क्या बात है जी, बहुत सारे दोस्त हैं जी हमारे बीच में, बहुत सारे दोस्त हैं जी। बड़े धड़ाधड़ मैसेज आ रहे हैं जी, क्या बात है जी, बहुत सारे दोस्त हैं जी। तो चलिए जी, है ना, वेलकम है एक तो आप सभी का। सो आज का जो सेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आप लोगों को अपने बारे में बताऊंगा जी, एक शॉर्ट सी जर्नी बताऊंगा, सो दैट कि आप लोगों को पता लगे जो आज आपका होस्ट, आपका दोस्त है, कौन है, क्या उसकी जर्नी कैसे कैसे नहीं है जी, कि कहीं ना कहीं आप लोग भी रिलेट कर पाओगे उन चीजों को। ठीक है जी। तो बाकी देखिए, जैसे आप सभी को स्क्रीन के ऊपर दिख ही रहा होगा जी, मेरा नाम क्या है जी, अर्शदीप सिंह, बेसिकली मोहाली चंडीगढ़ का रहने वाला हूँ जी। और इस सिस्टम के अंदर आने से पहले मैंने खुद बीटेक सिविल इंजीनियरिंग करी जी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से। एंड जैसे बाकी सभी की सोच होती जी, मेरी भी सोच वही थी जी, क्या करना है जी, पढ़ लिख के एक बढ़िया सी, क्या करनी है जी, जो आप सभी बोल के हटे हो जी अपने अपने मुंह के अंदर, पढ़ लिख के क्या करना है जी, एक बढ़िया सी जॉब करनी है जी। ऊपर से मेरे दोनों पेरेंट्स सरकारी नौकरी वाले जी। तो आप सभी समझ ही सकते हो जी घर पे प्रेशर कैसा होगा जी।
हाँ, बस ये सोचा हुआ था कि लाइफ के अंदर कुछ बड़ा करना है जी। उस चक्कर के अंदर मैं खुद एक यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, मैं खुद एक आईएएस की तैयारी कर रहा था जी। आईएएस के बारे में तो सभी को पता है जी, कि जिससे कि व्यक्ति कलेक्टर लगता है, डीसी लगता है जी। तो देखो, मैं उस चीज की तैयारी कर रहा था जी। और तैयारी करते करते मेरी लाइफ के अंदर बाय चांस कंसेप्ट है, जैसे आप सभी की लाइफ के अंदर बाय चांस आया, जिसका नाम क्या जी? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल। क्योंकि एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो कहीं ना कहीं अक्सर सभी की जिंदगी के अंदर क्या जी, बाय चांस आती, बाय चॉइस तो आती नहीं जी। क्योंकि किसी ने भी ये तो सोचा नहीं होता जी कि हाँ जी जी बड़े हो गए जी फॉरएवर करेंगे जी। ऐसा तो था नहीं जी। तो मेरी लाइफ के अंदर भी ये बाय चांस आई जी। बट जब आई उस टाइम पे मैं बहुत ज्यादा नेगेटिव था जी। नेगेटिव क्यों था? क्योंकि मेरी जिंदगी के अंदर उस टाइम फॉरएवर लिविंग 1 साल पहले भी आ चुकी थी। काम तब भी अच्छा लगा था, कॉन्सेप्ट तब भी बढ़िया लगा था। पर ना तब मुझे एक चीज समझाई गई थी कि भाई देख, कि अभी किसी को जाके ना बताना नहीं, कि अभी किसी के साथ जाके सलाह, किसी घर वाले और दोस्तों के साथ जाके अभी सलाह नहीं करनी। क्यों? क्योंकि अभी उतनी नॉलेज नहीं है जी। पर आपको पता जी, हम तो जी इंडियंस, जिस काम से रोका जाए वही काम तो करना जी। वो कहते हैं ना कि जहां पे नो पार्किंग का बोर्ड लगा होता है उसके नीचे तो पक्का ही गाड़ी पार्क कर रखी होती जी। और वही हरकत मैंने करी जी। मैंने क्या किया जी, मैंने जो जाते दोस्तों को बता दी कि भाई काम मिलेगा बड़ा जबरदस्त। करना कुछ नहीं है, स्टार्टिंग अंदर नॉलेज लेनी है। साल बाद लाखों आएंगे। और 3-4 साल बाद ना 50-60 लाख वाली मर्सिडीज BMW गाड़ी आ जाएगी जी। अब आपसे मुझे खुद बताओ, क्या लगता है जब मैंने दोस्तों को इतनी बात बोली होगी, आगे से दोस्तों ने क्या कहा होगा जी? हाँ जी। क्या लगता है जी, क्या कहा होगा जी? बिल्कुल जी वही जी, एक मजाक उड़ाएगा। कहता तू भी पड़ गया इन चक्करों में, ये काम कुम नहीं चलते होते, बथेरी कंपनी बथेरी गई है ना। किसी ने तो ये भी बोला कि मेरे चाचा के ताए के मासी के फूफा के लड़के ने करके छोड़ी हुई जी। पता नहीं कहाँ कहाँ से रिश्तेदारी निकलनी शुरू हो जाती है जी। क्यों कहते हैं ना कि दुनिया का दस्तूर है, कहते हैं ना सीढ़ी लगाने वाला मिले ना मिले, गिराने वाला जरूर मिल जाता है जी। दूर क्यों जाना, अपने आसपास ही देख लो जी। कौन सा व्यक्ति चाहता है कि किसी और का बच्चा हमारे बच्चे से आगे निकले? चाहता है जी कोई भी? कोई नहीं चाहता जी। जिंदगी का कड़वा सच है जी। और यही चीज मेरे साथ हुई जी। फिर क्या हो, दोस्तों की बातों के अंदर आके नेगेटिव हो गया जी। अब हम इंडियंस के एक और बहुत गंदी बीमारी होती है, कहते हैं जब नेगेटिविटी मिलती है ना, हम उसको क्लियर नहीं करते, उल्टा कोने में जाके छुप कर बैठ जाते हैं जी। कह लो वो वही हरकत मैंने करी जी। मैंने भी क्या किया जी, मेरा सीनियर मुझे कॉल कर रहा है जी समझाने के लिए, मैंने क्या जी उसका फोन उठाना बंद कर दिया। और कुछ टाइम के बाद तो कि जी मैंने उसका नंबर ही ब्लॉक कर दिया। अब वहां पे नुकसान किसका हुआ जी? नुकसान तो मेरे ही हुआ जी, है ना। बट वो पता कब चला? जब लाइफ के अंदर अपॉर्चुनिटी दूसरी बार आई। जब लाइफ के अंदर अपॉर्चुनिटी दूसरी बार आई, मैंने सोचा यार भगवान ने दूसरा मौका दिया है। क्योंकि वो कहते हैं ना, उसकी मर्जी के बिना तक पत्ता तक भी नहीं हिलता। मैंने कहा अगर दूसरी बार मौका आया आया भी तो उसकी मर्जी से है, क्यों ना एक बार खुद से क्लियर करके देखूं। क्योंकि पहले तो वही दोस्ती की सुनी सुनाई बातें थी, हवाई बातें थी, कुछ क्लैरिटी थी नहीं जी। तो जब मैंने सोचा कि चलो भी क्लियर करके देखता हूं, मैंने क्लैरिटी करनी शुरू करी, सीनियर से मिला, ट्रेनिंग लगाई, रिसर्च करी। और आज तक अपने दोस्तों को गालियां निकालता हूं जी। क्यों? क्योंकि इनकी बातों के अंदर आके जी मैंने जिंदगी का 1 साल बर्बाद कर दिया जी। और देखो, आप सभी इतने समझदार, सभी को पता जी, गया हुआ पैसा तो फिर भी वापस आ जाएगा, पर क्या कभी समय, कभी टाइम वापस आता है जी? समय कभी वापस नहीं आता। और जो दोस्त मुझे नेगेटिव कर रहे थे, आज के टाइम के तो खुद धक्के खा रहे हैं जी। ठीक है जी। खुद कई लोग तो क्या जी, बस पेपरों की तैयारी करते थे या कुछ, वही बस 10-15 हजार की नौकरी पे लगे जी। बट मैं यहाँ पे सिस्टम के अंदर आके, सिस्टम के अंदर एक मैनेजर लेवल पे वर्किंग कर रहा हूँ जी। और मैनेजर लेवल क्या जी, एक ड्रीम लेवल होता है जहां पे एक व्यक्ति की कम से कम इनकम 60,000 होती है जी। पर मैं उससे कहीं ज्यादा कमा रहा हूँ जी ऑलरेडी। और अकेला नहीं हूँ, टीम के अंदर भी ऑलरेडी ये सारे मैनेजर्स बन चुके हुए हैं जी। बट वो क्यों हुआ, ये सारी चीजें क्यों पॉसिबल हुई? जब यहाँ पे मैंने चीजों को आके सीखा, समझा, क्लैरिटी करी। और मैं सबसे ज्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूंगा मेरे ग्रेट सीनियर्स, है ना, नेवी बांसर सर, युगांशु सर एंड रमन सर। क्योंकि इन लोगों ने मुझे ये क्या जी, इस सिस्टम के अंदर क्लैरिटी करवाई, प्रॉपर सपोर्ट दी, हर चीज स्टेप बाय स्टेप सिखाई गई। ठीक है, ये कहते हैं ना जैसे कि बच्चे को उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं जी, वो चीजें यहाँ पे सिखाई गई। इसी वजह से ये सारी ग्रोथ पॉसिबल हो पाई जी। ठीक है जी। तो समझ में आया जी, ये थी जी मेरी एक शॉर्ट सी जर्नी। उम्मीद करता हूँ कुछ लोगों ने रिलेट भी किया होगा जी, है ना। और बाकी जैसे मैंने बताया था ऑलरेडी कि आज का सेशन किस चीज पे है, कि जो हमारे मन के अंदर स्टार्टिंग के अंदर कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन, जो डाउट्स कहीं ना कहीं अक्सर आते हैं, आज उन्हीं चीजों को हम डिस्कस करेंगे जी। क्यों जी? अभी भी कहीं के मन के अंदर बड़े सारे सवाल चल रहे होंगे जी, जानना चाहते हो जी, जवाब जानना चाहते हो जी सभी सवालों का, है ना। और आप ये भी कर सकते हो जी, लास्ट में ना, सेशन के लास्ट में
मैं आप सभी को मौका दूंगा, आप सभी मुझे डायरेक्टली मैसेज करके क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, जो कोई क्वेश्चन अगर रह गए तो। वैसे तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो स्टार्टिंग के अंदर बेसिक से क्वेश्चन डाउट्स आते हैं उन सभी को साथ साथ क्लियर कर दूंगा जी। ठीक है जी, लेकिन क्या आप सभी उस चीजों को क्लियर करने के लिए रेडी हो? हाँ जी, क्या आप सभी रेडी हो? देखो, मैं तो क्वेश्चन के जवाब देने के लिए रेडी हूं, बट क्या आप उनके जवाब लेने के लिए रेडी हो? जो रेडी हो वो कैमरा के अंदर डायरी पेन दिखा सकता है जी, क्योंकि रेडी तो उसे माना जाएगा जी। हाँ जी, है जी सभी के पास डायरी पेन जी? क्योंकि जवाब लिखोगे कहाँ पे जी, या अपने सवाल लिखोगे कहाँ पे पहले? है जी, काफी दोस्तों के पास है जी, और कुछ लोगों के पास नहीं है जी। मुझे लगता है वो आइंस्टाइन के रिश्तेदार लगते होंगे शायद। उन्हें लगता होगा जी कि है ना, कि मैं ऐसे ही बस हवा में कर लूंगी, सारी चीजें हवा में कर लूंगा जी। फिर वो खुद ही हवा में रह जाते हैं फिर तो क्या जी, सारी मीटिंग ट्रेनिंग लगाने के बाद भी, है ना, जैसे वो नहीं कहते रामायण खत्म होगी फिर पूछते जी राम कौन थे जी और सीता जी कौन थे जी। फिर कई लोग जैसे ट्रेनिंग मीटिंग लगाने के बाद भी फिर यही है ना, सड़ा सा मुंह लेके यही सवाल पूछ लेते हैं जी। क्यों? ये खुद तो ध्यान नहीं दे रहे जी। ठीक है जी, बट आप में से मैक्सिमम लोग तो ऑलरेडी अच्छे से बैठे हुए और अच्छे से रेडी होकर बैठे हुए जी। ठीक है जी, तो बाकी ज्यादा समय ना लेते हुए जी आगे आज के सेशन को आगे बढ़ाते हैं जी। ठीक है जी, तो है ना, तो मैं आप सभी के सामने स्क्रीन शेयर करता हूँ जी। तो उम्मीद करता हूँ सभी को स्क्रीन दिख रही होगी जी। ठीक है जी, सो आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट कॉमन डाउट्स, कि जो हमारे यहाँ पे जब हम कहीं स्टार्टिंग करते हैं, क्योंकि देखो एक ऐसा सिस्टम है कि जिसकी हमने पहले कभी पढ़ाई नहीं करी, है ना, या किसी ने इस चीज की कोई डिग्री नहीं करी। क्योंकि देखो कोई भी सिस्टम जब मार्केट के अंदर आता है, चलो आपसे पूछना चाहूंगा क्या लगता है जी, कोई भी चीज जब मार्केट के अंदर आती पहले काम आता है उसका या पहले पढ़ाई आती है जी? हाँ जी, फॉर एग्जाम्पल अगर डॉक्टर का प्रोफेशन था, पहले डॉक्टर का काम आया या पहले पढ़ाई आई जी? हाँ जी, क्या चीज पहले आई जी? कई लोग कितने अनप्रैक्टिकल है जी हमारे बीच में बैठे हुए जी, पढ़ाई पहले कैसे आएगी जी? जब कोई काम आएगा तब उस पर स्टडी की जाएगी, पढ़ाई तो हमेशा बाद में आती है जी। क्यों जी? उस चीज पे जब रिसर्च होती है पढ़ाई तो तब बनती है जी। तो हमेशा काम पहले आता है, बाद में पढ़ाई बनती है उस चीज की। हमेशा ये चीज होती है जी। ठीक है जी, जो कोई लोग कह रहे हैं कि सर स्टडी पहले आई, स्टडी कैसे पहले आ सकती है जी? एक दवाई बनी, मान लो, ठीक है जी, एक पता लगा कि हाँ जी जी इस जड़ी बूटी से ये एक पदार्थ निकलता है। अब क्या उसके बारे में पहले पढ़ाई कर दी गई थी तब पता लगा कि इस जड़ी बूटी में से ये पदार्थ निकलता है? नहीं ना, पहले पदार्थ पता लगा कि इस जड़ी बूटी में से ये चीज मिलती है, तब उसके बारे में उसकी पढ़ाई करेगी, तब उसके बारे में समझ आता है जी कहीं ना कहीं। ठीक है जी, तो ऐसे ही देखो यहाँ पे भी आपको समझना जरूरी है जी, है ना, कि ये कैसा बिजनेस है जो पहले देखो अभी काम आया, है ना, ये 21वीं सदी का बिजनेस है, 21वीं सदी का कारोबार है, पर अब इसकी पढ़ाई भी ऑलरेडी शुरू हो चुकी है जी। जो शायद कुछ लोग है ना होंगे, बिजनेस स्टडीज के अंदर होंगे, बीबीए एमबीए कर रहे होंगे, उन्होंने देखा होगा आज के समय के अंदर बुक्स के अंदर इसकी स्टडी आ चुकी है जी। आज के समय के अंदर बुक्स के अंदर अलग, सॉरी, क्लासेस के अंदर अलग से सब्जेक्ट भी लग चुके हैं जी इन स्टडीज के जी। ठीक है जी, तो ये चीजें हो चुकी हैं जी। बट वही ना, इसीलिए कॉमन से डाउट आते हैं जो कहीं ना कहीं ऑलरेडी जो पहले का कुछ बना हुआ है वो सारी चीजें डाउट आते हैं। और जैसे कहीं ना इस बिजनेस के अंदर सबसे पहले डाउट आता है कि क्या कंपनी में प्रोडक्ट है, कि क्या कंपनी में प्रोडक्ट है जी? अब आप मुझे एक चीज बताओ, कोई भी बिजनेस है जी, बिजनेस कैसे होता है जी? हाँ जी, बिना प्रोडक्ट के या बिना सर्विस के कभी कोई बिजनेस होता है जी? हाँ जी, होता है जी, कभी भी कोई भी बिजनेस किसी भी बिना प्रोडक्ट या बिना सर्विस के, कि नहीं सर उसमें ना तो कोई प्रोडक्ट है ना कोई सर्विस है जी, पर वो है बिजनेस। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, वो कोई बिजनेस नहीं है फिर। अगर आपको ये ऐसी चीज पता है ना, वो बिजनेस नहीं, वो शरेआम एक स्कैम है, स्कैम। ठीक है जी, वो शरेआम स्कैम है, क्योंकि चलो आप सभी के सामने भी आप कुछ ना ये दिख रहे होंगे आपको, कुछ कंपनियों के नाम दिख रहे हैं जी। ये कंपनियों के नाम देखते ही आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है जी? उस कंपनी के मालिक का नाम याद आता है, या उसका प्रोडक्ट या सर्विस नाम याद आती है जी? मैकडोनल्ड्स, मैकडोनल्ड्स के मालिक का नाम पता है जी किसी को? मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होगा जी। बट उसका बर्गर सभी को पता होगा कि उसका बर्गर आता है जी। क्यों जी?
सैमसंग का पता होगा सभी को कि फोन आता है, उसके मालिक का चाहे नाम ना पता हो, फोन क्या है जी, उसका एक प्रोडक्ट है। नेस्ट कैफे की क्या आती है जी, कॉफी आती है, कॉफी क्या है जी, एक प्रोडक्ट है। केएफसी का क्या आता है जी, चिकन आता है, चिकन क्या है जी, वो एक प्रोडक्ट है। लिंक्डइन पे क्या है जी, जॉब सर्चेज होती हैं, वो क्या है जी, उसकी एक सर्विस है। ठीक है जी। यूट्यूब पे क्या जी, वीडियोस आप देख सकते हो, आज देखो क्या जी, एक सर्विस है। तो देखो कोई भी बिजनेस है, उसके अंदर प्रोडक्ट या सर्विस तो होता ही होता है जी। पहले तो हमें यही चीज अच्छे से समझनी बड़ी ज्यादा जरूरी है जी। क्योंकि देखो मैं आपको फिर से क्लियर कर रहा हूं जी, अगर आपको कोई भी ये कह रहा है ना कि जी ये हमारा बिजनेस है, इसके अंदर कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है जी, तो मैं आपको फिर से बताता हूं, वो शरेआम एक स्कैम है, वो शरेआम एक धोखाधड़ी है। क्योंकि देखो अगर किसी बिजनेस के अंदर प्रोडक्ट या सर्विस होगा ही नहीं तो वो चलेगा कैसे? आप वापिस से सोच के देखो ना। आप मुझे खुद बताओ, आप सभी को मर्सिडीज के बारे में पता होगा जी, पता जी मर्सिडीज ब्रांड के बारे में? किसका ब्रांड है जी? गाड़ियों का ब्रांड है ना? अब मान लो मर्सिडीज के अंदर गाड़ियां ही ना बनाते तो फिर उसको कौन कोई पहचानता जी? पहचानता जी कोई? हाँ जी, कोई पहचानता जी? अगर मैं बात करूं एप्पल, एप्पल कंपनी को सभी जानते हैं जी। एप्पल कंपनी के अंदर क्या है जी, प्रोडक्ट ही है जी उसके, क्या जी, प्रोडक्ट कौन से हैं? उसका फोन है, उसकी मैकबुक है, उसके पीसी हैं, उसके ईयरफोन्स है। अगर मान लो वो सारे प्रोडक्ट ही निकाल दिए जाएं जी, अगर वो सारे प्रोडक्ट निकाल दिए जाए एप्पल कंपनी से, क्या कंपनी चलेगी जी? तो समझ में आया सबसे पहली बात कि हाँ जी जी, कोई भी बिजनेस है उसके अंदर प्रोडक्ट या सर्विस तो होगी ही होगी। इवन आप देखो, आप सभी कॉलेज गए होंगे, स्कूल तो सभी गए होंगे जी। स्कूल, जो स्कूल का मालिक है वो भी क्या कर रहा है, वो भी तो बिजनेस ही कर रहा है। उसका बिजनेस के क्या जी, सर्विस दे रहा है। सर्विस क्या दे रहा है? वो पढ़ाई की सर्विस दे रहा है जी। ठीक है जी। अब वो भी तो उसी चीज की, पढ़ाने की, आपको पढ़ाने की ही फीस लेते हैं स्कूल वाले भी। तो समझ में आ रहा है जी पॉइंट, कि कोई भी बिजनेस है, मैं बार बार आपको चीज क्लियर कर देता हूं कि उसके अंदर प्रोडक्ट या सर्विस तो होता ही होता है। ठीक है जी। सो कहीं ना कहीं पहला ये सवाल आप सभी को क्लियर हुआ होगा जी, है ना? फिर उसके बाद ये बहुत बड़ा आता है जी, कि सर क्या हमें प्रोडक्ट को सेल करना पड़ेगा जी? हाँ जी, क्या हमें प्रोडक्ट को सेल करना पड़ेगा जी? मेरे मन के अंदर भी सबसे पहले ये सवाल आया था, क्योंकि देखो ऑलरेडी कि जब मैं ऐसे आईएएस की तैयारी कर रहा था, तो जब मेरे वर्ल्ड में के अंदर आया, तो क्योंकि पहले तो ना सुनते ही मुझे ये लगा कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से सुनते ही दिमाग में घंटी सी बजी कि यार शायद प्रोडक्ट वुडक्ट बेचने वाला सा काम होगा, मिलते तरले वाला सा काम होगा जी, कहीं ना कहीं। क्यों जी? सभी के मन के अंदर आता है जी ये चीज, एक बार तो माइंड में थॉट आते ही आता है, मेरे मन के अंदर भी यही आया था। तो जब मैंने अपने सीनियर से ना कि सवाल पूछा ये वाला, तो मेरे सीनियर ने ना मुझसे आगे से कुछ सवाल पूछे, वही सवाल मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा। मैं आप सभी से ये पूछना चाहूंगा कि क्या अभी तक आपको किसी ने बोला कि किसी के घर जाके प्रोडक्ट बेचो जी? हाँ जी, बोला जी किसी भी एक व्यक्ति को, या किसी को भी ये बोला कि जिसने भी, जिस बंदे ने भी आपको इस ट्रेनिंग का लिंक दिया है, या इवन पहली मीटिंग का भी लिंक दिया है, क्या वो व्यक्ति आपके घर के अंदर आया प्रोडक्ट उठा के जी, लो जी मुझसे प्रोडक्ट बेच लो जी? आया जी? हाँ जी। अगर होता प्रोडक्ट बेचने वाला तो उसको आपके घर के अंदर आना चाहिए था ना प्रोडक्ट उठा के। सिंपल सी बात है। अगर प्रोडक्ट बेचने वाला काम होता, मैं भी बैठ के आपको ये ट्रेनिंग ना दे रहा होता, मैं अभी क्या कर रहा होता जी, आपके घर के अंदर अकेले अकेले घर के अंदर बैठा होता और प्रोडक्ट बेच रहा होता जी। सीधी सी बात यही कर रहा होता जी, ऑब्वियस ही चीज है जी। ठीक है जी। तो सबसे पहले ये चीज क्लियर कर देता हूँ ऐसे कि यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट ऐसे जा जाके घर पे बेचने वाला काम नहीं है ना? अब कई कहते हैं कि चलो सर अगर प्रोडक्ट नहीं बेचने तो बिजनेस कैसे आएगा, पैसा कैसे आएगा, क्या चीज है क्या नहीं है जी? अब देखो, वही बात आ गई, बिजनेस के अंदर है तो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट या सर्विस, बट हमने वो क्या जी एज सच जाके बेचना नहीं है। अब इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं मार्केटिंग से बिजनेस से। क्योंकि देखो जैसे मार्केट के अंदर फैक्ट्री होती है, फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्ट बनता है, वो किसके पास जाता है जी? सबसे पहले कंट्री डिस्ट्रीब्यूटर, फिर स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर, फिर रीजन डिस्ट्रीब्यूटर, फिर होलसेलर, फिर रिटेलर के पास जाता है, और फिर कहीं जाके एक कंज्यूमर के पास जाके ये प्रोडक्ट क्या जी, एक पहुंचता है। और यहां पे ये सारी चीज जाते जाते क्या हो जाती है, जो आपके पास प्रोडक्ट पहुंचता है वो कहीं ना कहीं क्या जी, 10 गुना महंगा हो जाता है जी। उसका कारण क्या है जी? ये भी बीच में पैसा खा रहा है, ये भी 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 खा रहा है जी पैसा।
सबसे पहला पॉइंट तो ये जी, है ना। अब देखो, और अभी तो एक चीज और है जिससे सबसे ज्यादा पैसा खाना है जी। वो कौन सी चीज है जी? वो है जी आपकी एडवर्टीजमेंट। क्यों? क्योंकि वहां पे भी तो करोड़ों रुपए वो देते हैं अपनी एड करवाने के लिए जी। क्लियर हुआ जी? अब एक चीज देख, सोच के देखो, जो यहाँ पे जिसके पास, जिसने दुकान खोली, चलो ये मान लेते, बट क्या इसने दुकान खोली, बट या खुद जाके तो नहीं घर घर जाके प्रोडक्ट बेच रहा जी, है ना। बट वही है, इस रिटेलर को क्या जी, खुद भी एक छोटी सी दुकान तो खोलनी पड़ेगी ना, कह लो ना, एक 10 बाय 10 या 12 बाय 12 की एक दुकान खोलनी पड़ेगी, इसको उधर भी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी जी। फिर होलसेलर को अपना बड़ी दुकान खोलनी पड़ेगी जहां पे उसके पास सारा सामान डंप होता है। ठीक है जी। रीजनल सेलर के पास क्या जी, इसको भी अपने गोडाउन, स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर, कंट्री, सभी को क्या जी अपने कहीं ना कहीं गोडाउन बनाने पड़ेंगे। जो ऑनर है उसको फैक्ट्री खोलनी पड़ेगी, सारा कितना ज्यादा खर्चा उसको पहले करना पड़ेगा मार्केट के अंदर एक प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचाने के लिए जी। लेकिन यहां पे क्या फर्क पड़ता है? यहां पे क्या होता है जी, सीधा कंपनी है, कंपनी के अंदर क्या जी, आप बन जाते हो डिस्ट्रीब्यूटर। कह लो आप ही क्या बन जाते हो जी, सारे के सारे, ये सारे रोल, ये सारा जो फायदा है डायरेक्टली आपको आना स्टार्ट हो जाता है। बट इसके अंदर ना आपने किसी घर घर जाना है, ना कोई आपने 10 बाय 10 की दुकान खोलनी है, ना ही कोई आपने अपना कोई बड़ा शोरूम खोलना है, ना ही आपने कोई अपने गोडाउन ले रहे हो, और ना ही आपने कोई अपनी फैक्ट्री खोलनी है जी। ये सिंपल ही चीज करनी है। लेकिन इसके अंदर सिंपल सा करना क्या हमने? ठीक है जी, एक कहते हैं ना, हमने क्या बनना है जी, एक स्टार बनना है जी, स्टार बनना है। ठीक है जी, एक बढ़िया से स्टार बनना है, कि सेलिब्रिटी बनना है। सेलिब्रिटी क्या, कौन से बनना है, कैसे क्या जी? जैसे ये लोग हैं जी, सभी ने देखा होगा जी, सलमान खान बहुत लोगों को पसंद होगा जी, अक्षय कुमार पसंद होगा, शाहरुख खान जी पसंद होंगे। ठीक है जी। अब देख सकते हो ऋतिक रोशन, अलग अलग है सभी। ये क्या करते हैं जी, ये सेलिब्रिटीज क्या करते हैं कि एडवर्टाइजमेंट करते हैं। ये क्या करते हैं, एक टीवी पे आके क्या देते हैं जी, एक सलाह देते हैं जी। और ये तो सलाह भी किन चीजों की दे रहे हैं जी? हाँ जी, विमल खाने से सेहत अच्छी होती है जी, शायद, है ना। कैंसर अच्छी चीज है, अच्छी चीज है जी कैंसर, है ना, क्योंकि विमल से तो वही होता है जी। बड़ा आप सोच के देखो, वो लोग अगर पैसे की खातर अपना जमीर बेचकर क्या जी एक गलत चीजें प्रमोट कर रहे हैं, गलत चीजों की एडवाइस दे रहे हैं। जब इसी के साथ आपका ना एक डाउट क्लियर कर दो, जैसे सभी कह रहे होंगे, चलो सर अगर हमें यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं बेचने, मान गए, समझ गए, तो करना क्या है? कहीं ना कहीं ये चीज चल रहा होगा जी। अब इसको मैं एक बड़े आसान से तरीके से समझाता हूं जी। यहां पे हमने करना क्या है? क्या जी, एक ऐसी चीज करनी है जो आप सभी लोग बचपन से करते आते हो जी, जो हर भारतीय को, हर इंडियन को आदत होती है, किस चीज की जी, एक सलाह देने की। सोच के देखे जी, आज तक आपने कितने लोगों को सलाह दी होगी जी, किस दुकान से कपड़े अच्छे मिलते हैं जी, इससे जूते अच्छे मिलते हैं, ये डॉक्टर अच्छा है, ये मूवी अच्छी है, इससे मेको का सामान अच्छा मिलता है, फलान है, ढीन है जी। क्यों जी? दी है जी सलाहें। बट क्या आज तक कभी सलाह देने से पैसा आया जी? किसी को भी आए हो जी, 10-20 रुपए भी आए हो किसी को? आए जी सलाह देने से पैसे? नहीं ना। बट यहां पे एक सलाह देने का पैसा आता है। अब चीज क्या है जी, आपने सलाह देनी है जी 90% क्या जिन्हें बिजनेस की सलाह देनी है, और 10% किया जी एक हमने एक सेहत की सलाह देनी है। ये एक बेसिक सा काम रहेगा। बट थोड़ा और डिटेल में आपको आगे भी मैं चीजें समझाऊंगा जी। ठीक है जी। तो समझ में आया चीजें, कि देखो जैसे ये लोग एक सेलिब्रिटी बन के एक सलाह दे रहे हैं, टीवी पे आके आके सलाह दे रहे हैं। आपने भी कह लो कि आप ही अपनी जिंदगी के ऋतिक रोशन हो, आप ही अपनी जिंदगी के शाहरुख खान हो, आप ही ऐश्वर्या राय बच्चन हो जी। ठीक है जी, आप ही करीना कपूर हो। आपने क्या जी स्टार बन के क्या जी एक सलाह देनी है, आपको उसी का पैसा आता है जी। क्लियर हुआ जी? एक सिंपल सा पॉइंट, एक सिंपल से तरीके से आपको समझा रहा हूँ जी। टेक्निकल तरीके से जानना चाहोगे कैसे क्या चीज है, वो आपको आगे मार्केटिंग प्लान या आगे ट्रेनिंग्स मिलेगी, उसके अंदर आपको और अच्छे से समझ में आएगा जी। ठीक है जी। तो ये बात समझ में आई जी, कि जो आता है जी, जो दिमाग में आता है कि क्या प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे, ये क्लियर होगा जी। और एक जो आता है दिमाग में कि तो हमें करना क्या होगा जी। उम्मीद करते हो जी ये डाउट आप सभी का क्लियर हुआ होगा जी। अगर क्लियर हो गए तो मुझे थम्स अप करके दिखा सकते हैं जी। असली वाले अंगूठे जी, वैसे जूम वाले भी दिखा सकते हैं जी। हाँ जी, क्लियर हुई जी ये बात जी। ठीक है जी, ठीक है जी। सो अभी हम आगे बढ़ते हैं जी अपने, सॉरी, है ना, नेक्स्ट बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट एक बड़ा डाउट आता है जी, ये तो नेटो मार्केटिंग है जी, ये तो बंदे जोड़ने पड़ेंगे, चेन सिस्टम है जी, ऐसा है जी, वैसा है जी। बिल्कुल जी, ये जो आपके मन के अंदर ये डाउट आना बिल्कुल लाजमी है जी, बिल्कुल लाजमी है ना। अब वो क्यों लाजमी है जी?
क्योंकि देखो जो एक नेटो मार्केटिंग इंडस्ट्री है ना, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत सालों पहले ये इंडस्ट्री स्टार्ट हो चुकी थी जी, है ना। बट क्या होता है आपको पता है जी, कि जब ये इंडस्ट्री स्टार्टिंग के अंदर हर चीज अब नई नई आती है ना, पहले उसके बारे में जैसे मैंने बताया रिसर्च स्टार्ट होती है, स्टडी होती है। जब रिसर्च चल ही रही होती है जी, तो आपको पता है जी, हम पहले बात तो रहते हैं इंडिया के अंदर, कहते हैं ना इंडिया के अंदर 2000 का असली नोट आने से पहले तो नकली नोट आ गया था। क्यों जी? आ गया था जी, है ना। तो ऐसी क्या हुआ जी, जब स्टार्टिंग हुई इस इंडस्ट्री की, ये समझ में आ गया कि एक ऐसी इंडस्ट्री जो आने वाले समय के अंदर बहुत ज्यादा ग्रो करेगी, बहुत ज्यादा बढ़ेगी, बहुत ज्यादा फायदा ही फायदा देगी जी। तो लोगों ने, कुछ लोगों ने क्या किया, वो क्या जी, नेटो मार्केटिंग का आगे पर्दा लगा के, ठीक है जी, कहते ना पीछे कुछ और ही करते रहे। जैसे कहते हैं ना कि डॉक्टर, कई डॉक्टर भी पकड़े गए जी, क्या जी, खोला क्लिनिक हुआ था, पीछे बेच नशा रहे थे जी। ऐसे कुछ लोगों ने क्या किया, नेटो मार्केटिंग का नाम लेके कईयों ने पॉन्जी स्कीम चलाई, कईयों ने चिट फंड स्कीम चलाई। वो चीजें पुराने समय के अंदर चलाई लोगों ने, जिस वजह से क्या होती, इस इंडस्ट्री की बदनामी हुई थी। पर अब आप मुझे एक चीज और बताओ, जैसे मैंने वही बताया कि एक डॉक्टर मान लो पकड़ा गया कि खोला उसने क्लिनिक हुआ था जी, ठीक है जी, लेकिन पीछे वो क्या चल रहा था, उसका नशे बेच रहा था, वो सारी चीजें कर रहा था। तो क्या इसका मतलब ये हो गया कि सारे के सारे डॉक्टर ही गलत है जी? हाँ जी। क्या डॉक्टर प्रोफेशन ही गलत है जी? बताएं जी आप सभी मुझे, क्या डॉक्टर प्रोफेशन गलत हो गया? क्या आपको जब ये पता चला, मान लो आप किसी डॉक्टर के पास गए, उस डॉक्टर की दवाई का आपको असर नहीं हुआ, ठीक है जी, एक असर नहीं हुआ, तो क्या आपने सभी डॉक्टर के पास जाना छोड़ दिया जी, कि डॉक्टर के पास जाना ही बेकार है जी? नहीं ना जी। क्यों? क्योंकि वहां पे वो डॉक्टर का प्रोफेशन थोड़ी ना गलत हुआ, गलत तो वो इंसान हुआ जी। ऐसी कभी भी कोई भी इंडस्ट्री गलत नहीं होती। गलत कौन होता है जी? उसके अंदर जो कोई ना कोई एक जो व्यक्ति जो काम कर रहा होता है वो गलत होता है जी, जो क्या जी कहीं ना किसी चीज की क्या कर देता है, बदनामी कर देता है जी। सिंपल सी बात है जी, समझ में आ रहा है ये पॉइंट जी? ठीक है जी, सबसे पहले तो हमें ये समझना बड़ा ज्यादा जरूरी है जी। ठीक है जी, बिल्कुल जी, है ना। ठीक है जी, बिल्कुल, हमारे बीच में ऑलरेडी मेडिकल फील्ड से भी लोग बैठे हुए हैं, मेडिको बैठे हुए हैं, है ना। बिल्कुल जी, है ना। जैसे आप कह रहे हो कि डॉक्टर प्रोफेशन एक, है ना, गुड नोबल उसको माना जाता है, वो अच्छा प्रोफेशन माना जाता है, पर वही है ना जी, उसमें भी तो कुछ लोग गलत हरकतें करते ही हैं जी। तो ऐसे इस इंडस्ट्री के अंदर भी लोगों ने करी जी, है ना। और फिर हम बात कर देते हैं जी कि जी चेन बनानी पड़ती है। पहली बात तो चेन बनाना समझो, चेन सिस्टम जो हम कहते हैं वो क्या होता है, वो चेन सिस्टम वो होता है कि जिसके अंदर सिर्फ ऊपर ऊपर वाले लोग ही कमा रहे होते हैं जी, है ना। अब कई कहते हैं जी ये तो जी बंदे जोड़ने वाला काम है जी। मुझे एक चीज बताओ, आप सभी से एक सवाल है, बंदे जुड़े कहाँ नहीं हुए जी? हाँ जी, कहाँ नहीं जुड़े हुए जी बंदे? मुझे एक चीज ये बता दो जी। एक्चुअल में ना बात आती है नेटवर्क की, मैंने अपनी एक और ट्रेनिंग में चीज बताता होता हूँ, है तो नेटवर्क, पर वही जैसे पुराने लोगों ने क्या जो उसका नाम बदनाम कर दिया बंदे जोड़ने के। एग्जांपल समझाता हूँ कि मान लो देखो, जैसे आप सभी ना अभी मान लो शाम को अपनी मार्केट, लोकल मार्केट के अंदर गए हो जी, उधर से आपके पापा का फोन आता है कि बेटा आते हुए ना एक भुजिया ले आइयो जी। आप क्या हो जी? भुजिया ले आओगे जी। पर अगर वही दूसरी तरफ आपके पापा का फोन है, बेटा आते हुए ना चखना ले आइयो जी, क्या दिमाग में आया जी कि लगता है आज पापा लिटिल लिटिल लगाएंगे जी, है ना। क्योंकि देखो, ठीक है जी, कि वो क्या जी, है ना। अब चकना और भुजिया है तो सेम ही चीज, पर वही कहते हैं ना, उसको बोलने का तरीका ही ऐसा हुआ कि वो जब चकना वर्ड आया तो दिमाग में गलत सोच आई, भुजिया से हमें नॉर्मल लगा जी। तो ऐसी वो चीजें कहते हैं ना, है तो एक नेटवर्क ही, लेकिन कुछ लोगों ने पुराने क्या जी, वो कहते हैं ना, उन्होंने काम ही ऐसे चलाया था, जो जाली कंपनियां थी बंदे जोड़ने जी, बस उन्होंने यही कह के काम चलाया था। तो क्योंकि वो गलत तरीके से काम करते थे, वो काम बंद होगा, उस वजह से वो बदनामी होगी जी। बट मेन बात तो ये आ गई ना, एक नेटवर्क है। कहते अगर आज आप नेटवर्क नहीं क्रिएट करोगे, आपको नेटवर्क का पार्ट तो बनना ही पड़ेगा जी। सबसे बड़ी एग्जांपल है जी आपका ये फोन। आपके सभी के हाथ के अंदर फोन है जी, है ना। किसी के पास फोन होगा सैमसंग का, किसी के पास वीवो का, किसी के पास एप्पल का, किसी के पास ओप्पो का। अब आप सोच के देखो, आपने उसका नेटवर्क नहीं बनाया। हालांकि आपके पास भी मौका था कि आप उसकी, कहते हैं ना, एक फ्रेंचाइजी खरीद के आप उसका नेटवर्क बना सकते थे, लेकिन आपने नेटवर्क नहीं बनाया। तो आप उसके नेटवर्क का पार्ट तो बन नहीं गए जी। क्यों जी? ठीक है जी, आप उसके नेटवर्क का पार्ट तो बन नहीं गए ऑटोमेटिकली जी। आपके घर के अंदर फ्रिज पड़ी होगी जी, कौन सी कंपनी की पड़ी?
किसी के एलजी की पड़ी हुई, किसी के सैमसंग की पड़ी हुई, किसी के गोदरेज की पड़ी होगी जी। आपने उस कंपनी का नेटवर्क नहीं बनाया, लेकिन उस कंपनी के नेटवर्क का पार्ट तो बन ही गई जी। आपके घर में टीवी होगा सोनी का, आप उसके नेटवर्क का भी तो पार्ट बन गए। आपके घर में मान लो गाड़ी होगी मारुति सुजुकी की, मारुति सुजुकी के भी नेटवर्क तो पार्ट बन ही गए। नेटवर्क तो हर जगह ही है। ठीक है जी। और वही बात आ गई ना, बंदे तो हर जगह ही ऑटोमेटिकली ही जुड़े हुए हैं जी। ठीक है जी। आप मुझे खुद बताओ, आपके घर के अंदर आज जो भी चीज, घर के अंदर छोड़ो, जो घर बनाया वो किसने बनाया जी? हाँ जी, आत्माओं ने बनाया, बंदों ने ही बनाया है। ईंटें किसी बंदे ने लगाई हैं, पेंट किसी बंदे ने किया है। आपके घर के अंदर जो टीवी जो आप खरीद के लेके आए, वो किससे खरीद के लेके आए जी? हाँ जी, वो किससे खरीद के लेके आए? वो भी तो किसी इंसान से खरीद के लेके आए, है ना। शॉप, हाँ शॉप से खरीदा। शॉप पे कौन बैठा हुआ था? एलियन। एलियन तो नहीं बैठे थे, इंसान ही बैठे थे। तो बंदा तो देखो हर जगह जुड़ा हुआ जी। और मैं कहना चाहूंगा, अगर बंदे जोड़ना इतनी बुरी बात है तो शादी क्यों करवाते हो? मत करवाओ शादी। शादी में तो एकदम से कितने दो परिवार जुड़ते हैं, एकदम से इकट्ठे कितने बंदे जुड़ जाते हैं जी। अगर बंदे जोड़ने इतनी बुरी बात है, मत करो बच्चे पैदा। वहां पे भी तो बंदे जुड़ ही रहे हैं आगे। क्लियर हो रहा है? देखो, नेटवर्क जो कहते हैं ना, जो बंदा नेटवर्क बना गया वो अमीर हो जाएगा। जो नेटवर्क का पार्ट बन गया वो अमीर को अपना पैसा दे के गरीब हो रहा है जी। ये तो सिंपल सी बात है जी। ठीक है जी। ये तो सिंपल सी बात है ही है जी। ये आपको अंडरस्टैंड करनी पड़े। उम्मीद करता हूं अच्छे तरीके से एक चीज अब आपको समझ में आ गई होगी जी। ठीक है जी। अगर ये इतने ही बड़ी बात है, पीवीआर का भी तो नेटवर्क है, मैकडोनल्ड, रिलायंस, टाटा, बाटा, ये सारी कंपनियों का नेटवर्क ही तो है। और क्या है जी? अगर ये एक ही जगह पे बैठे होते, मान लो ये अपना नेटवर्क नहीं बनाते, एक ही जगह दुकान खोल के बैठे होते, क्या आज इनका पूरी दुनिया भर के अंदर नाम होना था जी? हाँ जी। क्या पहचानना था जी पूरी दुनिया ने जी? बताएं जी, क्या जानना था जी? वो किसी ने नहीं जानना था। ठीक है जी। पता नहीं लगना था, है ना, कि इसका मालिक कब आया कब मर गया, कुछ पता नहीं लगना था। बट आज जो इनको, जिन्होंने इन चीजों को, इन कंपनियों को स्टार्ट किया जी, आज उनके बारे में क्या जी, डॉक्यूमेंट्री बनती है, बुक्स तक लिखी जाती है। क्यों? क्योंकि इन्होंने नेटवर्क बनाया। ठीक है जी। तो हमें ये चीज समझना बड़ा ज्यादा जरूरी है। और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, जैसे मैंने पहले बोला कि जब स्टार्टिंग हुई थी, तब उस टाइम पे कोई रूल्स रेगुलेशन ऐसे नहीं थे, क्योंकि इसके बारे में रिसर्च चल रही थी। बट आज के समय के अंदर तो खुद गवर्नमेंट ने, है ना, जो हमारी इंडिया की गवर्नमेंट है, उसने भी लॉज पास कर दिए, उसने भी प्रॉपरली लॉ बना दिए गए हैं जिसके बारे में, कि जो ऑलरेडी जो पॉलिसी में जो चीजें में थी उस सारी चीजों को अलग कर दिया गया है। सरकार ने प्रॉपर मंजूरी दे दी गई है। इसके बारे में आप सारी खुद चीजों को देख सकते हो जी। क्लियर है जी? क्लियर हुआ जी चीजें जी? अब फिर कई कहते हैं जी ये तो जी ऑनलाइन बिजनेस है, ये तो ऑनलाइन काम चल रहे हैं, ऑनलाइन काम नहीं चलता जी आजकल। तो देखो दोस्तों, जो आज भी सोच के अंदर फंसा हुआ है ना, मैं कहना चाहूंगा उसका ना मर जाने बेहतर है। पता क्यों? वो आउटडेटेड हो गया बंदा। आउटडेटेड पता क्यों हो गया जी? क्यों? क्योंकि वो अपने आप को समय के साथ बदल ही नहीं रहा जी। आज के समय के अंदर ऑनलाइन क्या नहीं है, मुझे तो ये बता दो। ऑनलाइन क्या नहीं है जी आज के समय के अंदर? हर चीज आज के समय के अंदर ऑनलाइन हो चुकी है, हर चीज। अगर आपकी आज भी यही सोच चल रही है जी, फिर तो सॉरी टू से जी। ठीक है जी। आपका मॉडल पुराना होगा जी, अब आपके जाने का समय हो चुका है जी इस धरती से। ठीक है जी। क्योंकि हमें अपडेट होना बड़ा ज्यादा जरूरी है। आप सोच के देखो, हर कोई अपने आप को अपडेट कर रहा है। आज के समय के अंदर बैंक है, बैंक का भी क्या जी, आज के समय के अंदर फोनों पे हो चुका है जी सारा, नेट बैंकिंग हो चुकी है जी सारी। क्यों जी? आप सभी फोन पे, गूगल पे, पेटीएम यूज करते होंगे जी। ठीक है जी। आजकल कौन है जी छोटे छोटे पैसे निकलवाने के लिए, या कह लो जी एक दुकान पे राशन लिया जी, मुझे नहीं लगता जी हर बंदा बार बार पहले बैंक भागता होगा जी कि आज मैंने राशन लेके आना है जी। ठीक है। यहां तक कि सभी बैंक ऑनलाइन हो चुके हैं। आप खुद देख लो, कोई भी एक ऐसा बैंक है जो ऑनलाइन ना हो, जिसकी खुद की ऐप ना हो। चाहे वो सरकारी लगा लो, चाहे वो प्राइवेट लगा लो, हर चीज ऑनलाइन हो चुकी है जी। फिर दुकानदारी, शॉपिंग, शॉपिंग भी आज के समय के अंदर ऑनलाइन हो चुकी है। हर चीज आपको ऑनलाइन मिल जाती है जी। चाहे कपड़े हो, जूते हो, चाहे जो मर्जी हो जी, आज के समय के अंदर तो हर चीज ऑनलाइन मिल जाती है जी। किसी टाइम पे टैक्सियां होती थी जी, आज तो वो भी उबर, ओला, सभी ने सुना होगा जी। ये सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है जी। और जो व्यक्ति आज के समय के अंदर भी ऑनलाइन नहीं होगा, जो सिर्फ ऑनलाइन होने से डरता रहेगा जी,
वो व्यक्ति, मैं कहना चाहूंगा, मैं जैसे ऑलरेडी बोल ही चुका जी, वो व्यक्ति तो आउटडेट हो चुका, उसका सॉफ्टवेयर अब फेल हो चुका है जी। ठीक है जी। उसे फोन का बंद होना ही बेहतर है जी अब तो। क्लियर हो रहा है जी पॉइंट। आज के समय के अंदर पढ़ाइयाँ ऑनलाइन हो चुकी है, डॉक्टरी कंसल्टेशन ऑनलाइन हो चुकी है जी, फार्मेसी ऑनलाइन हो चुकी है जी, दवाइयां तक ऑनलाइन मिलती है, पढ़ाइयाँ ऑनलाइन हो चुकी है, हर चीज तो ऑनलाइन हो चुकी है जी। अब जब कोविड कोरोना का टाइम आया था जी, याद है जी सभी को, कोरोना का टाइम, आज से तकरीबन 5 6 साल पहले जब आया था, उस टाइम के अंदर कौन से बंदे सरवाइव कर पाए, कौन से बंदे आगे बढ़ पाए जी? वही बंदे आगे बढ़ पाए ना, कि जिन्होंने अपना सिस्टम ऑनलाइन कर लिया। आज और छोड़ो जी, जितने भी है ना लेडीज होंगी इस चीज से रिलेट कर पाएंगी, आपके एरिया के अंदर जितने भी कपड़ों वाली दुकानें होंगी, आप सभी ने देखा होगा आज के समय के अंदर उन सभी ने इंस्टाग्राम पे अपना पेज बना के जी रीले डालते हैं जी। ये आया जी नया स्टॉक, ये 4 आए थे 2 निकल गए जी, ऐसे जी। आपने देखी होंगी अक्सर रीले आती हैं जी। अब तो वो भी ऑनलाइन हो चुके हैं जी। समझ में आ रहा है जी पॉइंट। ठीक है जी। समझ आ रहा है जी पॉइंट। तो हमें भी तो देखो ऑनलाइन, और ये तो ऑलरेडी सिस्टम देखो इतना ऑनलाइन, इतने बेहतरीन तरीके से है कि पूरी दुनिया भर के अंदर ऑनलाइन है जी आज के समय के अंदर, है ना। तो देखो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि मेरा काम क्या हो, कि जैसे ये डाउट कहीं ना कहीं रहते हैं, वैसे बेसिक सा मैंने आपको क्लियर कर भी दिया था, है ना। बट फिर भी चलो ना, अब कई लोगों को शायद वो उसमें भी समझ में ना आया हो, है ना। मैं चलो एक जॉब लैंग्वेज के अंदर समझाता हूँ, जैसे कई लोगों को ना जॉब के अंदर समझ में आती चीजें, कि उनके दिमाग के अंदर कोई घुसी हुई जॉब शुरू से पढ़ी समझी वही होती है जी। अब एक बड़े आसान से तरीके से समझाता हूँ। जैसे कि एचआर की जॉब होती है ना, एज ए रिक्रूटर, स्टार्टिंग के अंदर आपकी जॉब वैसी होती है जी, मतलब यहाँ पे बिजनेस आप एज ए रिक्रूटर करते हो स्टार्टिंग के अंदर, ये नहीं कि भीड़ इकट्ठा करते, स्टार्टिंग के अंदर थोड़ा बहुत है, ठीक है जी। फिर आपकी जब एक टीम बिल्ड होती है, आप एक सुपरवाइजर बन जाते हो, आपको अपने टीम की सुपरविजन करने का पैसा आना स्टार्ट होता है। फिर ऐसी जब आप एक मैनेजर बन जाते हो, आपको अपनी टीम को, अपने बिजनेस को मैनेज करने का पैसा आना स्टार्ट हो जाता है जी। सो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे जाके आपके डिफरेंट डिफरेंट ऐसे क्या बन जाते हैं जी, एक रोल होते हैं जी। ठीक है जी। वैसे ही आपका बेसिक सा काम चलता है, कि जैसे स्टार्टिंग के अंदर आपने किसी को सलाह दी, आपकी थोड़ी सी टीम बिल्ड हुई, और वो भी आपको प्रॉपरली सिखाया जाएगा कैसे टीम बिल्ड होगी, क्या चीज है क्या नहीं है जी। ठीक है जी। उसके बाद सुपरवाइजर बने, सुपरविजन का पैसा आना स्टार्ट हुआ, उसके बाद आप ऑलरेडी मैनेजर बन गए, चीजों को अच्छे से सीख गए, मैनेज करना सीख गए, तो आपको उसका अकॉर्डिंगली पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा जी। तो समझ में आई। अब किसी के मन के अंदर रह रहा हो कि सर काम क्या करना होगा, किसी के मन के अंदर आ रहा है, अभी मुझे चैट के अंदर जीरो टाइप करके बता सकते हैं जी, अगर अभी भी किसी के मन के अंदर ये वाला सवाल चल रहा है जी। हाँ जी। अगर चल रहा है तो बता सकते हैं जी, जीरो टाइप करके बता सकते हैं जी, कि जिनके मन के अंदर अभी भी ये सवाल चल रहा है जी। ठीक है जी, 2 4 दोस्त हैं अभी भी ये है जी। मैं तो भाई इतने अच्छे से इतने प्रॉपर तरीके से आपको क्लियर कर चुका हूं जी, है ना। अभी भी कहीं कह रहा सर काम क्या करना होगा, मैं कह रहा हूं ना, ये तो वही बात है, रामायण खत्म होगी जी, राम कौन थे और सीता जी कौन थे जी। ठीक है जी। एक दो दोस्त और है, कोई दिक्कत नहीं, आपको अलग से बैठ के और अच्छे से तरीके से और चीजों को समझा देंगे जी, और बताओ जी। ठीक है जी। ठीक है जी। फिर कई कहते हैं जी कि सर यहाँ पे ठीक है, चलो मान के सारी चीजें हैं, है ना, प्रोडक्ट भी बढ़िया है, बिजनेस बढ़िया है, सारी चीजें हैं, पर ना प्रोडक्ट बड़े महंगे हैं जी। बिल्कुल ही मैं टोटली मानता हूँ, जब मैं स्टार्टिंग के अंदर आया था मुझे भी बड़े महंगे लगे थे। बट वो कहते हैं ना, चीज तब तक महंगी है जब तक आपको उसके बारे में पता नहीं है। ठीक है जी। या आपने उसको यूज करके नहीं देखा जी। और महंगी उस कॉन्टेक्स्ट में कि आप कंपेयर किससे कर रहे हो जी। अगर देखो आप एक मर्सिडीज को एक मारुति सुजुकी के साथ कंपेयर करोगे, कंपैरिजन ही नहीं बनता जी, इसमें आप महंगा सस्ता कैसे बता सकते हो जी, क्योंकि दोनों का लेवल वैसे ही अलग अलग है जी। मर्सिडीज और मारुति सुजुकी का तो लेवल ही अलग अलग है जी। ठीक है जी। लेकिन हाँ, अगर आप एक मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू को आपस में कंपेयर करोगे, क्योंकि वो सेम लेवल के ब्रांड है, तब अगर आप कंपेयर करोगे तब आपको चीज समझ में आएगी जी। पर चलो एक चीज और लगा लेते हैं। अब कई कहते हैं कि मान लो चलो सर जी, यहाँ पे तो एलोवेरा जेल की बोतल ही बड़ी महंगी, क्यों महंगी? अब आप चलो सोच के देखो, आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने ना पहले, सभी मान लो कि आपने बिजनेस खोलना है ये, ठीक है जी। एक बार इमेजिन कर लेना ये, अब आपको पता चलेगा चीज महंगी क्यों है। आपने बिजनेस खोलना है जी, ठीक है जी। अब उसको खोलने के लिए पहले आपने उसका नाम रजिस्टर करवाना है। ठीक है जी।
आपने अपना नाम रजिस्टर करवाना है। आपने सारी गवर्नमेंट को सारी चीजें सब कुछ वो आप अप्रूव करवाना है, वो आपने करवा लिया। फिर उसके बाद आपने क्या जी, अपनी 8500 किल्ले जमीन खरीदनी है। 8500 एकड़ जमीन खरीदनी, जिसके अंदर आप एलोवेरा की खेती करोगे जी। हाँ जी। अब आप मुझे बताओ, वो 8500 एकड़ जमीन कितने की आएगी जी? वो खरीदी आपने जमीन। जमीन खरीदने के बाद आपने उसके अंदर एलोवेरा का पौधा लगाना है, वो भी दुनिया का सबसे नंबर 1 जो क्लास है, एलो बारबेडेनेसिस मिलर। वो पौधा भी महंगा आएगा जी। वो पौधा लगा दिया। अब उस पौधे लगाने को, मैच्योर होने को, उसको पकने को 3 से 4 साल लगेंगे। अब 3 से 4 साल उसको खाद भी डालनी पड़ेगी, उसकी देख रेख भी करनी पड़ेगी, उसको पानी भी डालना पड़ेगा। और अगर इतने बड़े खेत है तो वो रखवाली करने के लिए, उसकी देखभाल करने के लिए लोग भी आपको रखने पड़ेंगे जी। सैलरी पे रखोगे कि नहीं रखोगे जी? ठीक है जी। फिर खेती को, अब मान लो वो पत्तों को लेके जाना है, उसके लिए आपको वहां पे व्हीकल भी रखने पड़ेंगे जी, कि 4 साल बाद मैच्योर हो गए, उसको काटने के लिए लोगों, वो जो काटेंगे फिर उसको व्हीकल में लेके भी जाएंगे जी। ठीक है जी। वो व्हीकल में लेके गए। अब उसके बाद आपको अपनी अलग से एक और फैक्ट्री खोलनी है, करोड़ों रुपए लगा के जी। एक और फैक्ट्री खोलनी है जी। सर अभी तो पीछे, थोड़ा सा पीछे आ जाओ, अभी एक चीज और रहेगी, कि जो वो सारे खेत है, आप वहां पे अलग से सरकार को टैक्स भी देना पड़ रहा है आपको, कि ऊपर से कोई जहाज ना निकले जी, कि ताकि सारा एनवायरनमेंट साफ सुथरा रहे जी। आपको बढ़िया से बढ़िया उसमें कहते हैं ना, एक सारे जो कहते हैं ना मशीनें बढ़िया लगानी पड़ेंगी, जिससे क्या जी कोई पोल्यूशन ना हो, पानी की वेस्टेज ना हो, लाइट की वेस्टेज ना हो, उसके लिए भी आपको अलग से पैसे लगाने पड़ेंगे जी। ठीक है जी। ठीक है, समझ में आ गई जी। अब फिर उसके बाद फैक्ट्री खोलनी है आपने। फैक्ट्री खोलने के बाद वहां पे आपने एक फॉर्मूला तैयार करना है, खुद से नेचुरल तरीके से। एक साइंटिस्ट को पहले तो आपने हायर करना है जी। साइंटिस्ट को हायर करोगे जी, वो आपको एक बिल्कुल नया चमचमाता तरीका बना के देगा, कि जहां पे क्या जी एक नेचुरल स्टेबलाइजर बना के देगा, कि बिना केमिकल के वो बॉटल में पैक्ड जो एलोवेरा वो खराब नहीं होगा जी। अब वो भी बनाना है जी। साइंटिस्ट को भी पैसे दिए। ठीक है। फिर उसके बाद जो फॉर्मूला बन गया, आपने उसको पेटेंट भी करवाना है, रजिस्टर करवाना है, कि ताकि कोई और कॉपी ना कर सके, उसके लिए भी पैसे देने पड़ेंगे जी। वो कर लिया जी। सारे प्रोसेस को समझ लिया जी। अब उसको आपने पैक करना है जी। उसके लिए आपको अलग से एक और फैक्ट्री खोलनी पड़ेगी, जिसके अंदर आप क्या जी रिसाइकल्ड जो सारा चीजों को यूज करके आपने बॉटल बनानी है जी। वो भी बनानी जी, बना ली जी। वो फैक्ट्री होगी, सारा कुछ होगा, बॉटलें भर दी, पैकेजिंग होगी। फिर क्या जी, उसके बाद सारी सील्स अप्रूवल फिर वो भी लगवानी है। अब ये तो एक कंट्री की बात होगी। अब दूसरी कंट्री में भेजनी है, वहां पे भी सरकार से पहले वहां पे अलग से आपको एक ऑफिस खोलना पड़ेगा। वहां से अलग से आपने वेयर हाउस खोलना है। वहां पे अलग से आपको क्या जी नौकरी पे लोग रखने पड़ेंगे, उनको भी पैसे देने पड़ेंगे, सारी चीजें करनी पड़ेंगी, सरकार से अप्रूवल लेने पड़ेगी। अकेले अकेले प्रोडक्ट की वो सारी चीजों की फिर जाके आपके पास पहुंचती है जी। अब मुझे बताओ, आप जो अपना प्रोडक्ट है इतनी मेहनत करने के बाद, क्या जी खुद खाली बैठ जाओगे, कि हाँ जी मैं खुद घाटे में जाता रहूं जी और सस्ते में बेचता रहूं? होगा जी ऐसा? और ये सारी चीजें प्योर नेचुरल है, कोई भी केमिकल, केमिकल से तो काम बहुत आसान हो जाता है जी। है ना? अब वहां पे कितना बच जाता, नेचुरल प्रिजर्वेटिव ना बनाते, ना साइंटिस्ट को हायर करते, ना पेटेंट के पैसे होते, ना सिरदर्दी होती, किसी से उठाते जी, एक प्रिजर्वेटिव उठाते वो डाल देते जी। ठीक है जी। समझ में आया जी पॉइंट? क्लियर होगी जी अब ये बात? अब किसी के मन के अंदर ये चीज रह रही हो? ठीक है जी। उम्मीद कर रहा हूं क्लियर हो रही होगी जी। ठीक है जी। फिर और भी कोई ये बड़ा आता है जी क्वेश्चन, और ये काम तो जी फ्रॉड होते हैं, ये तो इलीगल होते हैं, ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं। भाई ये खड़ा आज मैं बैठा, ये मैं आज, ठीक है जी, बैठा हूँ फिलहाल तो, ये रहा मैं। सभी को, जितने भी हमारे बीच में यहाँ पे लोग बैठे हैं, 950 ये हैं, है ना, यूट्यूब पे भी हैं, कितने लोग हैं, तकरीबन 450 लोग वहां पे हैं। सभी को खुला चैलेंज है जी। सभी को खुला चैलेंज है, कि मुझे एक एक प्रूफ लाके दिखा दो कि फॉरएवर लिविंग फ्रॉड है, पूरी दुनिया भर में से ढूंढ के कहीं से भी लगा लाके दिखा दो जी। पर मैं आप सभी के सामने अभी कुछ सबूत पेश करता हूं जी। करूं जी सबूत पेश, या रहने दो जी? आप बताओ जी, करूं सबूत पेश के ना करूं जी?
मैं तो 36 सबूत पेश कर दूंगा जी। और मैंने आपको 36 सबूत ये इसके लिए नहीं बोला कि हाँ कि फ्रॉड है उसके 36, मैं कह रहा हूँ सिर्फ चाहे एक सबूत मुझे कहीं से ला के दिखा दो फ्रॉड होने का, मैं मान जाऊंगा जी। ठीक है जी, चलो मैं दिखाता हूँ जी आप लोगों को कुछ सबूत। आप खुद भी गूगल पे जाके रिसर्च कर सकते हो, foreverliving.com खोलो जी। ये रही जी कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट। नीचे है जी कंप्लायंस डॉक्यूमेंट्स। अब थोड़ा सा ना दिल थाम के बैठना, जो जो आज चीजें मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ जी। सबसे पहले ये लो जी कंपनी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ये रहा जी कंपनी का जो सिन नंबर होता है, ये लिखा हुआ है जी फॉरएवर लिविंग इंपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। ये लगी हुई है जी सरकारी मोहर। ये है जी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के साइन। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या जाली सरकारी मोहर के साथ कोई भी डॉक्यूमेंट शरेआम पड़ा होगा कि आम पब्लिक को अवेलेबल कर दिया गया होगा जी? हाँ जी। आ रही चीजें समझ में? ये देखो जी, आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन पूरा सर्टिफिकेट दिखा देता हूं जी। ये रहा जी कंपनी का जीएसटी नंबर। आप किसी भी वेबसाइट पे जाके कहीं पे भी सरकारी वेबसाइट पे जाके सर्च कर लेना जी। ये रहा कंपनी का लीगल नेम, ट्रेड नेम, सारा ये एड्रेस आपको दिख जाएगा जी। ठीक है जी। ठीक है जी। अब एक चीज और दिखा देता हूं जी। ये देख लो जी, कंपनी के जो डायरेक्टर हैं, एडिशनल डायरेक्टर हैं, उनके नाम तो हैं, उनके रहने की जगह का भी बताया गया हो और उनकी फोटोएं शरेआम क्या तस्वीरें लगी हुई हैं जी उनकी, डायरेक्टर एडिशनल डायरेक्टर्स की। क्या लगता है जी फ्रॉड बंदा शर्म अपना चेहरा ऐसे दिखाएगा सामने जी? हाँ जी। बताओ जी क्या दिखाएगा? मान लो आपने फ्रॉड करना है, क्या आप दिखाओगे अपना चेहरा सामने शरेआम? चलो अभी आगे और सवाल आपसे भी पूछूंगा, अभी और चीजें क्लियर करते हैं। ठीक है जी। अभी और चीजें देखते हैं जी। ये लो जी कंपनी का पैन कार्ड। ये रहा जी कंपनी का पैन कार्ड। ये रहा कंपनी का टैन नंबर। ठीक है जी। ये कंपनी का क्या है जी, एक टैन नंबर जो बड़ी कंपनी होती है उनको टैक्स डिडक्शन के लिए अलग से होते हैं जी। और तो और छोड़ो, जिनको पता होगा ना, यहाँ पे इवन एफएसएसआई की सील भी है, ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है ना, डायरेक्टर के लिस्ट भी है। और ये चीज भी आप सभी पढ़ सकते हो जी। थोड़ा सा मैं पढ़ देता हूँ आपको कि दिस इज टू कंफर्म एंड डिक्लेयर दैट फॉरएवर लिविंग इंपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड कंप्लाइंट विद द प्रोविजन ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स 2021 and company is not involved in any pyramid scheme or money circulation scheme। ये डेक्लेरेशन फॉर्म, और डेक्लेरेशन फॉर्म बहुत बड़ी चीज होती है जी। जब भी कभी भी कोई भी कंपनी ऐसे आ देती है, डेक्लेरेशन फॉर्म बहुत बड़ी चीज। इवन अगर जो लोग है ना थोड़ा जिनको फाइनेंशियल्स का पता है, ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट तो पता होगी जी कईयों को कि वहां पे कहते ना अकेला अकेला पत्ता छाना जाता है, अकेला अकेला कन्न छाना जाता है वहां पे, वो चीज भी आपको मिल जाएगी जी। और बताओ जी, अब लग रही जी होगी फ्रॉड। अच्छा चलो अब एक चीज और बताओ। मान लो आप जितने बैठे हो, मान लो आप अकेले अकेले ने अपनी एक फ्रॉड कंपनी खोलनी, कि आपने बस ये सोचा हुआ है कि मैंने तो जी पैसे इकट्ठे करके फ्रॉड करके भागना है। ठीक है जी, मान लो इस सोच के साथ आपने काम शुरू करना है। तो अगर आप इस सोच के साथ आपने काम शुरू करोगे तो मुझे एक चीज बताओ, क्या पहले अपना खुद का ऑफिस खरीदोगे या रेंट पे लोगे जी? रेंट पे लोगे, वो भी किसी के और किसी और के नाम के अंदर जी। क्यों जी? खुद पे नहीं खरीदेंगे? अच्छा चलो ठीक है। तो क्या आपने 160 से भी ज्यादा देशों के अंदर अपने ऑफिस खरीदोगे जी? हाँ जी। अच्छा एक चीज और बताओ, क्या 47 साल इंतजार करोगे फ्रॉड करने के लिए? हाँ जी। क्या 47 साल इंतजार करोगे फ्रॉड करने के लिए? बताओ जी, ये सारी चीजों करोगे जी आप लोग, कि आपने इसे सोच के साथ ही बस कंपनी खोलनी कि आपने फ्रॉड करना है? नहीं ना जी। तो खुद समझ लो जी। अब कोई कहता कंपनी ना भाग जाए, मैं कहता हूँ भाई पूरी दुनिया भर में तो फैल रखी है। अब इससे ज्यादा कहाँ भागेगी? यहाँ तो उसको चंद्रमा पे जाना पड़ेगा या मार्स पे कॉलोनी काटनी पड़ेगी। अब जगह तो वही बची है जी, और तो कोई जगह बची नहीं जी। पूरी दुनिया भर में तो फैल चुकी है जी। समझ आ रहा है जी पॉइंट? अब कई एक ये भी कह देते हैं ये काम नहीं चलते होते, ये नहीं ग्रोथ लेती होती। ठीक है जी, नहीं लेती जी। दिखा देता हूँ जी आप सबको।
आप सभी को यहां पे मैंने एक चीज दिखाता हूं, कंपनी की एनुअल रिटर्न, सालाना रिटर्न। ठीक है जी। यहाँ पे आप देख सकते हो जी, सालाना रिटर्न सभी साल की पड़ी हुई फाइनेंशियल ईयर 2021-22 की पहले आपको दिखाता हूँ जी। ठीक है जी। जो लोग रिटर्न वगैरह भरते हैं, आईटीआर भरते हैं, उनको पता होगा जी इस चीजों के बारे में, कि जहां पे कहते हैं ना, हर चीज की ना एक असली औकात दिख जाती है कि बंदा उसके पास कितना पैसा, कितना है, क्या चीज है, क्या नहीं है जी। ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज दिखाता हूं कि कंपनी की सालाना टर्नओवर कितनी है जी। ये 2021-22 के साल की बात है जी। ये टर्नओवर दिख रही है कि कंपनी ने सालाना कितना पैसा बनाया जी। हाँ जी। पढ़नी आ रही है जी किसी को, कितना लिखा हुआ है जी ये? आधे से ज्यादा को मैं गारंटी देता हूँ ये पढ़नी नहीं आ रही होगी कि लिखा कितना हुआ जी। आ रही है जी पढ़नी? बताऊं कितनी है जी? ये, और ये सिर्फ अभी इंडिया इंडिया की है, ये सिर्फ सिर्फ इंडिया इंडिया की बता रहा हूं, अभी ये पूरे 160 देशों की नहीं है। इंडिया इंडिया की 2021 22 साल की 363 करोड़ रुपये जी। 363 करोड़ रुपीज। आ रहा है समझ में? अब चलो देखते हैं, ये 21-22 किया। अब देखते हैं कंपनी ग्रोथ की तरफ जा रही है, घाटे की तरफ जा रही है, ये भी देख लेते हैं। अब आ गया जी साल 2022-23। ठीक है जी। अगले साल पे चलते हैं, अगले साल की टर्नओवर देखते हैं जी, बढ़ी है या कम हुई है जी। अगले साल की टर्नओवर कितनी होगी जी? 535 करोड़ होगी जी। पिछले साल 363 थी, अगले साल 535 करोड़, मतलब तकरीबन 170 करोड़ और बढ़ गई जी। क्लियर हो रही जी? अभी चलते जी अगले साल के अंदर, कि अगले साल बढ़ी है या कम हुई जी, और देख लेते जी। अब चलते साल 2023-24 के अंदर जी। हाँ जी। ये कितनी होगी जी, कम होगी जी? बताओ जी, कम होगी? कितनी होगी जी? 665 करोड़। कईयों को ना हजम ही नहीं हो रहा, उनको समझ ही नहीं आ रहा को इतने पैसे होते कितने का है। हिसाब ही नहीं लग रहा होगा उनको कि ये इतने पैसे होते कितने का है। क्योंकि जब मैंने पहली बार देखी तो मुझे भी हिसाब नहीं लग रहा था। अब और आप लोग को अब समझ में आ रहा है कि मैं अपनी आईएएस की पढ़ाई छोड़कर इस बिजनेस के अंदर क्यों आया। ये सारी चीजें छानबीन कर रखी है तभी आया हूँ जी। अभी चलो लेटेस्ट साल की भी दिखा देता हूँ जी, जो भी पिछला साल गया 2024-25, वो देखना चाहोगे जी? कि लेटेस्ट अभी कंपनी अभी भी ग्रोथ में चल रही है, घाटे में चलेगी जी? चलो ये भी देख लेते हैं जी, 2024-25 की देख लेते हैं जी। इसकी- हाँ जी। ये रही जी कंपनी की टर्नओवर। कितनी है जी? 760 करोड़। तो समझ में आ रही है जी बात ये? आप देख सकते हो जी, 363 करोड़, 500, उसके अगले साल 535 करोड़, उसके अगले साल 665 करोड़, उसके अगले साल 760 करोड़ रुपया जी। अब मुझे बताओ जी, अगर ये चीजें नहीं चलती तो चलता क्या है? हाँ जी। आप मुझे बता दो फिर चलता क्या है जी, फिर ग्रोथ किस चीज की हो रही है, ये फिर कहां से इतनी चीजें हो रही हैं जी? समझ में आ रहा है जी पॉइंट? ठीक है जी। तो वो बाकी देखो, उम्मीद करते हो जो मेन मेन बेसिक क्वेश्चन जो डाउट होते हैं स्टार्टिंग अंदर हमारे मन के अंदर, वो कहीं ना कहीं आप लोगों को क्लियर हुए होंगे जी। बाकी अभी मैं आप सभी को चांस देता हूं जी, जो भी आप सभी के है ना क्वेश्चन जो डाउट अगर अगर कुछ बच चुके हैं, ठीक है जी, वो आप मुझसे चैट के अंदर पूछ सकते हैं जी। हाँ जी। आप सभी मुझसे चैट के अंदर पूछ सकते हैं जी, अगर आप इसके अलावा। हाँ जी, हाँ जी, पूछो जी। एक क्वेश्चन पूछना था, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछो जी। इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा जी, एज सच कोई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं है जी, एज सच। आपको किसी ने नहीं बोला कि यहाँ पे पैसे जमा करवाओ जी, और ना ही कोई बोलेगा जी। सर किस बेसिस पे पैसे मिलते हैं? जैसे मैंने आपको देखो बताया
कि एक प्रोडक्ट या सर्विस है। अब देखो, आप किसी को बिजनेस शेयर करते हो, किसी ना किसी बेसिस पे प्रोडक्ट या सर्विस जैसे मूव होती है। बाकी आपको मार्केटिंग प्लान के अंदर और अच्छी चीज समझ में आएगी। आपको उसके बेसिस पे पैसा मिलता है, यहाँ पे कोई हवाई पैसा नहीं मिलता जी। सर, इस कंपनी में आने से अपने सपनों को पूरा कर सकते हो क्या जी? बिल्कुल कर सकते हो जी, लेकिन अगर मेहनत करोगे तो। क्योंकि यहाँ पे वो चीज नहीं है कि सर जी 21 दिन के अंदर पैसे डबल हो जाएंगे, वो नहीं होने वाले। सपने यहाँ पे आप पूछ रहे हो, यहाँ पे तो ऑलरेडी कितने लोग पूरे कर चुके हैं। पिछले आप देखोगे इसी महीने के अंदर हमारी टीम के अंदर लड़कियां हाउस वाइफ गाड़ियां ले चुकी हैं जी अपने दम पे जी। और ये बातें कोई मोटिवेशन को नहीं, ये रियलिटी है, एक इंस्पिरेशन के लिए जी। अगर वो कर सकते हो डेफिनेटली आप भी कर सकते हो। बट सारी चीज क्या जी? तो सारी चीज क्या जी, आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है सर। सारे डॉक्यूमेंट निकालने होंगे तो कहां से निकलेंगे? आप क्या कर सकते हो, आप गूगल पे जाके सर्च करो फॉर एवर लिविंग कंप्लायंस डॉक्यूमेंट्स। मैं आपको चैट में लिख के दे देता हूं जी। आप ये सर्च कर लेना, आपके सामने सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे जी वहां पे जी। ठीक है जी। ठीक है जी। और क्या, किसी कोई क्वेश्चन कोई डाउट है जी? नहीं है जी। हाँ जी, आप पूछ सकते हो दोबारा से अगर किसी के भी। सर, देर इज नो रजिस्ट्रेशन फीस, नहीं जी, कोई ऐसा रजिस्ट्रेशन फीस यहाँ पे कोई फॉर्म फिल के कोई यहाँ पे आपको कोई पैसे नहीं है जी, वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ जी। ठीक है जी। हाँ जी, पूछ लीजिए अगर किसी और के कभी भी कोई क्वेश्चन कोई चीज चल रही है जी। तो मुझे लग नहीं रहा जी किसी के और कोई क्वेश्चन है। टारगेट है क्या जी, किस चीज का जी? हाँ, आपको अपना टारगेट लेना है। अगर आपको लगता है कि आपने अपने सपने पूरे करने हैं, कोई चीज पूरी करनी है, उस हिसाब से अपना टारगेट ले लो। बट ऐसा आपके सर के ऊपर कोई कहते हैं ना, कनपट्टी पे कोई बंदूक नहीं रख रहा जी कि नहीं किए तो गोली चला देंगे जी। फिर कितना टाइम देना पड़ेगा इसके लिए, देखो डिपेंड करता है आप पे ना, कि आप किस स्पीड से ग्रोथ चाहते हो जी। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि आप यहाँ पे, क्योंकि देखो यहाँ पे आपको अपना कोई पैसा ऐसे इन्वेस्ट नहीं करना, लेकिन आपको अपना समय इन्वेस्ट करना है, जिस हिसाब से कर दोगे। स्टार्टिंग अंदर देखो आपका क्या जी, 1.5 2 घंटा मोर देन इनफ होता है। जब स्टार्टिंग अंदर अगर आप अपने दिन का 1.5 2 घंटा भी दे रहे हो, वो मोर देन इनफ होता है जी। मतलब कहने का मतलब क्या, अगर देखो पार्ट टाइम काम करना चाह रहे हो, तो कम से कम मैं तो कहना चाहूंगा कि 3 से 4 घंटे तो दे के ही चले जी। ठीक है जी, 3 से 4 घंटे तो दे के ही चलें। ठीक है जी। ठीक है। चैट में लिखे तो हैं जी, एवरीवन के सभी के चैट के अंदर जी, जो कह रहे हैं कि सर ऐसा भी है कि हम जितना टाइम देंगे उतनी, जितना टाइम नहीं, जितनी मेहनत करोगे उतनी इनकम होगी जी। मेहनत पे डिपेंड करता है, ये नहीं कि टाइम पे डिपेंड करता है कि हाँ जी बस कहते हैं ना टाइम दे के बस बैठे हुए हैं जी, मीटिंग लगा रहे हैं जी और पैसे आएंगे, ऐसे नहीं गिरेंगे जी पैसे। आपकी वर्किंग पे डिपेंड करेगा, जितनी वर्किंग करोगे उसके अकॉर्डिंगली आपको पैसे होंगे जी। ठीक है जी। तो बाकी उम्मीद करता हूँ जी सभी के है ना, बेसिक बेसिक जो स्टार्टिंग में अंदर हमारे क्वेश्चन जो डाउट आते हैं वो सारी चीजें क्लियर होगी होंगी जी, है ना? तो अगर देखो क्लियर हो चुकी है तो अब अपना समय ना वेस्ट करें जी। ठीक है जी, अब तो क्या जी, अपना डिसीजन लेके आगे बढ़े जी। ठीक है जी। ठीक है जी। तो वही है जी चीजों को, बाकी वही थोड़े कहीं ना कहीं क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं जी, है ना? तो वही चीजें जी, अपना समय मत बर्बाद करें जी। क्योंकि कहते हैं ना कि ज्यादा समय मत लगाओ ये सोचने में कि क्या करना है, नहीं तो समा सोच लेगा आपका क्या करना है। क्योंकि समा नहीं रुक रहा जी किसी के लिए जी। और ना सिर्फ सोचने से कभी कुछ होगा, होगा तो एक्शन लेने से ही जी। ठीक है जी। ठीक है। क्लियर है जी। सो बाकी है ना, जो आपके कुछ और कही होगी कुछ बेसिक बेसिक्स और कुछ क्वेश्चन डाउट अगर कुछ अगर रह गए हैं, वो आप अपने सीनियर के साथ प्रॉपरली बैठ के और अच्छे से क्लियर कर सकते हैं जी। सो बाकी मेरी तरफ से आज का सेशन यही तक था। उम्मीद करता हूँ जी आप सभी को बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होंगी जी, बेसिक चीजों को अंडरस्टैंड हुआ होगा जी। बाकी बहुत अच्छा लगा जी आप सभी से मिलके, बहुत इंटरेक्टिवली आप सभी ने है ना जवाब दिए, बहुत अटेंटिवली आप सभी ने सेशन को अटेंड किया जी। सो बाकी मिलते हैं जी, मेरी तरफ से ऑल दी वेरी बेस्ट है। रखे अपना ध्यान, अपनी फैमिली का ध्यान, बाकी सपोर्ट के लिए आपके साथ है। हर चीज आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करते रहेंगे जी।
ठीक है जी। सो गॉड ब्लेस यू, टेक केयर जी, मिलते हैं जी। और बाकी अपने रिव्यू जरूर दें, क्या चीज़ आपको अच्छी लगी, कैसे कैसे नहीं जी। सो ओके जी।